और यूट्यूब चैनल ग्रो रिसर्च। तो फ्रेंड्स, आज बिफोर द ट्रेड्स कौन सी चीजें आपको जानना जरूरी है, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। बिगनर्स की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से देखिए वन बाय वन सीरीज। जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने कभी ट्रेडिंग के बारे में नहीं सीखा या इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सीखा है, शेयर मार्केट में एकदम फ्रेशर है, तो फ्रेंड्स उनके लिए ये वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है। आप स्टॉक मार्केट बिगिनर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अभी तक उसमें सब वीडियोस आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पता चलती जाएगी। 1 2 3 4 5 करके ऐसे मैंने लगातार आपको बताते जा रहा हूँ उसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने ट्रेड्स करने से पहले कौन-कौन सी चीज़ें जाननी ज़रूरी है और भी वो मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए बनाया है। एक-एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ट्रेड्स के पहले हमको बुल मार्केट या बुलिश मार्केट किसे कहते हैं उसको जानते हैं। तो वन बाय वन मैंने बताया हुआ है यहाँ पर। अब बुल मार्केट क्या होता है फ्रेंड्स? बुल मार्केट का मतलब एक ट्रेंड चलता है मार्केट में। जैसे कि आप ट्रेंड अगर एक बोलने जाए तो आप बोल सकते हैं कि स्टॉक जो है वो हायर हाई बनाते चला जाए। यहाँ पर एक हाई मारा, फिर यहाँ पर एक हाई मारा, फिर यहाँ पर एक हाई मारा, फिर यहाँ पर एक हाई मारा। तो वो फ्रेंड्स क्या होता है, हायर हाई का जो ट्रेंड होता है उसको बुल मार्केट कहा जाता है। उसमें थोड़ा बहुत गिरावट भी आ सकती है, जैसे कि थोड़ा बहुत गिरे तो उसको एक करेक्शंस बोल सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड जो अपना होता है वो कंटिन्यू तेजी का होता है। तो उसी को बुल मार्केट या बुलिश कहा जाता है फ्रेंड्स, राइट? तो ये चीज फर्स्ट टर्म्स यही था कि तेजी का मार्केट यानी बुल मार्केट, कंटिन्यू स्टॉक्स के प्राइस इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो उसको फ्रेंड्स बुल मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बियर मार्केट। अब बुल एंड बियर दो ही स्पाइट होती है मार्केट में। बियर मार्केट उसे बोला जाता है फ्रेंड्स जो कंटिन्यू गिरते चला जाए। अब यहाँ पर हायर हाई बन रहा था, अब यहाँ पर आप लोअर लो बनते हुए देखेंगे, राइट फ्रेंड्स? तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए कि बुल मार्केट यानी स्टॉक्स के प्राइस कंटिन्यू वहां पर राइज होंगे, हाई पे हाई, हायर हाई बनेगा। और बियर मार्केट में फ्रेंड्स लोअर लो और लोअर लो स्टॉक्स का बनते रहेगा, यानी स्टॉक के प्राइस जो है वो फॉल्स होंगे। तो ये फ्रेंड्स बुल मार्केट और बियर मार्केट एकदम सिंपल टर्म था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ट्रेड्स एंड इंटरडे पोजीशंस, राइट? वॉल्यूम ट्रेड क्या होता है फ्रेंड्स? बाय एंड सेल। जैसे कि आज 300 200 लोगों ने बाय किया आईटीसी का शेयर, 200 लोगों ने सेल किया, राइट? तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो हुआ वो टोटल 400 बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता। जो एग्जीक्यूटेड वॉल्यूम होता है यानी कि जो शेयर एग्जीक्यूट हो चुके हैं उसका ट्रेडेड वॉल्यूम जो होता है वो काउंट होता है, यानी 200 का ही टोटल वॉल्यूम आपका हुआ शेयर्स का, राइट? तो वो फ्रेंड्स टोटल वॉल्यूम के तौर पर गिना जाता है। वो वॉल्यूम आप मिनट में देख सकते हैं, 1 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट टाइम चार्ट में, या फ्रेंड्स वो मार्केट आप आवरली भी देख सकते हैं, डेली भी देख सकते हैं कि आज मार्केट में कितना वॉल्यूम हुआ। फ्रेंड्स, तो उसके बाद में आता है पोजीशन, इंट्राडे पोजीशन। इंट्राडे पोजीशन मतलब यही हो गया कि विद इन अ डे अपने जो बाई सेल करते हैं, विद इन अ डे, एक दिन में जो ट्रेडिंग होती है उसको इंट्राडे बोला जाता है। इंटर अ डे, इंटर और डे, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी ये दोनों का जो मैचअप है, उसी को इंट्राडे आप समझ के चल सकते हैं कि विद इन अ डे जो भी ट्रेड्स बाई सेल हुए, बाई किया हो तो सेल कर दिया हो, अगर सेल किया हो तो उसको बाई कर लिया हो, तो वो फ्रेंड्स पोजीशंस जो होती है वो इंट्रा डे होती है। अब स्क्वायर ऑफ क्या होता है? स्क्वायर ऑफ का मतलब यही होता है कि पोजीशन आपने अगर बाय किया हो, जैसे कि ए, ए, ए भाई ने अपने 200 शेयर आईटीसी के लिए सेम डे में 285 रुपए में बाय किए और उसको 290 रुपए में सेल कर दिए, और ये उन्होंने किया विद इन अ डे। तो ये यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, 285 में बाय किया और 290 में सेल किया, 5 रुपए का उन्होंने प्रॉफिट ले लिया। और प्रॉफिट ले लिया उन्होंने, जैसे कि उन्होंने 200 शेयर्स बाय किए थे, राइट? 200 क्वांटिटी यहाँ पर अपने समझ लेते हैं। 200 क्वांटिटी उन्होंने आईटीसी के 285 मिले, 290 में सेल कर दिए, 5 रुपए का प्रॉफिट किया। 5 इंटू 200 यानी कि उन्होंने 1000 रुपए का प्रॉफिट ले लिया, राइट? तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे विद इन अ डे उन्होंने ट्रेड्स कर लिया और प्रॉफिट कमा लिया। तो ये उन्होंने सिंगल डे में किया, तो ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग फ्रेंड्स, राइट? यानी इंट्राडे उनकी पोजीशन क्या हो कर दी, उन्होंने स्क्वायर अप कर दी। यही चीज को आप उल्टा अगर कहने जाए तो 290 में अगर वो सेल करते हैं, 285 में बाय करते हैं, तो भी उनको प्रॉफिट हुआ। बट उन्होंने पहले क्या किया, सेलिंग किया और उसके बाद में बाइंग किया। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इंट्राडे पोजीशन, उन्होंने स्क्वायर अप कर दी विद इन अ डे। जो भी आप ट्रेड्स करें उसको इंट्राडे कहा जाता है। और मार्केट का जो टाइमिंग है फ्रेंड्स, वो आपको 9:15 से लेके 3:30 का जो टाइमिंग है, उस ट्रेड के उस ड्यूरेशन के अंदर ही आपको ट्रेड्स करना होता है, तो ही वो इंट्राडे आपका गिनाता है, राइट? अब फ्रेंड्स, लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट्स क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। लॉन्ग मींस यू आर बाइंग द क्वांटिटी ऑफ शेयर। मतलब कि लॉन्ग पोजीशन उसी को बोला जाता है जो आप बाइंग करके चल रहे होते हैं मार्केट में। आने वाले दिनों में आप बुल मार्केट देख रहे होते हैं या तेजी देख रहे होते हैं,
तो वो पोजीशन आप बाय करते हैं तो उसी को लॉन्ग कहा जाता है। शॉर्ट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? Short it mean to you can sell these stocks if you are not available, then you can short sell these stocks। अब short sell क्या होता है फ्रेंड? जैसे कि आईटीसी का शेयर है और मिस्टर ए के पास में आईटीसी का स्टॉक्स नहीं है, तो मिस्टर ए क्या करते हैं कि वो स्टॉक्स को पहले सेल कर देते हैं, एक्सचेंज पे वो शेयर अवेलेबल होते हैं। एक्सचेंज पे वैसे बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि बहुत सारे शेयर अवेलेबल है, उनको सेल करना, उनको आईटीसी में कोई नेगेटिव न्यूज लग रही है तो उन्होंने 390 रुपए पर वो आईटीसी का शेयर जो है वो सेल कर दिया। अब 390 पर सेल किया तो जाहिर सी बात है वो उस शेयर को नीचे की पोजीशंस पे, मतलब नीचे के रेट पे काटना चाहेंगे, तो वो रेट 380 370 जो भी हो सकता है। तो 10 रुपए का अगर वो प्रॉफिट गेन करते हैं और यहाँ पे 390 पे उन्होंने अगर सेल किया है और 380 पे अगर उनको बाइंग मिल जाती है तो उनको 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर वो 100 क्वांटिटी लेते हैं तो 1000 रुपए वो ऐसे ही गेन कर सकते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स उनके पास शेयर नहीं थे, लेकिन एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कई सारे शेयर्स अवेलेबल होते हैं। उनको आप पहले सेल करके भी बाय कर सकते हैं, लेकिन वो उनका स्क्वायर ऑफ टाइमिंग जो है वो आपको सिंगल एडिट करना पड़ेगा। अगर आप काटना भूल जाते हैं, स्क्वायर ऑफ करना भूल जाते हैं, तो आपको पेनल्टीज भी आ सकती है बाय द स्टॉक एक्सचेंज कि आप काटना क्यों भूल गए शॉर्ट सेल करके, राइट? तो वो फ्रेंड्स एक रिस्की होता है शॉर्ट सेलिंग। बट आपको आइडिया है किसी स्टॉक्स के बारे में कि वो टूटने वाला है, तो आप शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। तो वो टाइमिंग होता है 9:15 से 3:30 पर। बहुत सारे ब्रोकर जो है वो 320 पर स्क्वायर अप कर देते हैं, 350 टू 320 पर। तो ये फ्रेंड्स शॉर्ट सेलिंग का टाइमिंग होता है। इसी को शॉर्ट सेल कहा जाता है। शेयर आपके पास नहीं है तो भी आपने क्वांटिटी सेल की और उसको सेम डे 3:15 के पहले, 3:20 के पहले आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया, यानी कि काट दिया, कोई पोजीशन नहीं, नील है अभी, राइट? तो ये चीज हो गई फ्रेंड्स लॉन्ग और शॉर्ट का अंतर, यानी सेल, शॉर्ट सेलिंग मतलब सेल यानी कि आप बेरी से मार्केट में, लॉन्ग मतलब आप बुली से मार्केट में, यानी तेजी आप देख रहे हैं तो बुल, और शॉर्ट सेलिंग यानी मंदी देख रहे हैं तो शॉर्ट सेल। तो यही फ्रेंड्स शेयर्स में होता है। अब उसके बाद में स्टॉक्स का, किसी भी स्टॉक्स का आपको 52 वीक हाई लो जानना है, तो यहाँ पर जैसे आईटीसी का हाई लो जानना है तो 52 वीक में हाई आईटीसी ने मारा है 388.20 का, 52 वीक लो था 207 का, राइट? तो ये 52 वीक हाई लो हो गया। किसी भी स्टॉक्स का हाई लो जानने के लिए आप एनएससी से जान सकते हैं हाई लो। अब यहाँ पर ऑल टाइम हाई जानना है किसी भी शेयर्स का, तो आप गूगल चार्ट्स की मदद से जान सकते हैं या बहुत सारी साइट्स हैं उनकी मदद से भी जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप आईटीसी पे लिखेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आईटीसी का आपको मिल जाएगा पूरा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट 1999 से 18 रुपए का शेयर था, यानी 52 वीक ऑल टाइम लो इसका 18 रुपीज आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी जो है वो ऑल टाइम हाई पे आईटीसी चल रहा है, राइट? तो फ्रेंड्स ये इसका ऑल टाइम हाई लो यहाँ से जान सकते हैं। वॉल्यूम्स की बात हमने की थी, वॉल्यूम्स के बाद में आपको चार्ट में यहाँ पर बताता हूँ कि वॉल्यूम्स किस तरह से आप देख सकते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू पर जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं चार्ट्स की और उसमें वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। या मेरा ऑलरेडी प्लेटफॉर्म खुला हुआ है तो मैं इसी प्लेटफॉर्म की मदद से आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम हुआ है, यहाँ पर रिलायंस का ये चार्ट है, यहाँ पर 10 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे आप स्टॉक प्राइस ऊपर जा रही है, राइट? जहां जहां पर देखेंगे यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम हुआ है तो स्टॉक प्राइस नीचे गई हुई है। 6 मिलियन के ऊपर का वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है। तो फ्रेंड्स ये वॉल्यूम्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लिया था, इसको मैं अगर 10 मिनट या 15 मिनट का करूंगा तो 10 मिनट 15 मिनट के हिसाब से मुझे वॉल्यूम पता चलेगा। तो फ्रेंड्स ये वॉल्यूम्स हो गया, वॉल्यूम्स आप यहाँ से समझ सकते हैं। ऑल टाइम हाई लो आप देख सकते हैं जाके। तो ये कुछ टर्म्स थे मार्केट के बारे में, मार्केट को समझने के लिए कि मार्केट आपको समझना हो तो कौन से टर्म्स समझने जरूरी है। तो ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट में हम थोड़ा फंडामेंटली और जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं और अच्छे से और एक बार नई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।